ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णो मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि शाम्ब सदाशिवाय नमः ग्लौं गौर्यै नमः गङ्गणपतये नमः नारायणाय नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था, भल्लातक की शुद्धि कैसी की जाएगी उसके विषय में हमने जाना और पढ़ा था। फिर हमारे रसाचार्य आगे कहते हैं, श्रितोपला षोडशभिः पलैश्च विमिश्र संस्थाप्य दिनानि सप्त। अब कहना चाहते हैं कि जितना आपने भल्लातक शोधन किया है उससे 16 गुना अधिक उसमें श्रितोपलाद मिला दिया जाए। पल के हिसाब से उसमें मिला देना चाहिए और मिश्रण करते हुए उसको किसी भी पात्र में रख के 7 दिन तक उसको छोड़ देना चाहिए। अब रह गई बात कि पात्र की, तो पात्र मिट्टी का होना चाहिए या फिर शीशे का होना चाहिए। किसी भी धातु के प्रयोग बर्तन को अगर जो हम यूज में लेते हैं तो हमारी जो औषधि है वो निस्तेज हो जाती है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। आगे कहते हैं, ततः प्रयुंजा सिपलेन मात्रम जय दिकार दिकारान खलान गुदास्थान केशान सशीला घन कुचिता कुचितान। अब बात को समझेंगे। हमारे रसाचार्य कहना चाहते हैं, इस क्रिया को जब कर लेने के बाद जब खाने की बात आती है तो ततः उसको प्रयुंजा सिपले न मात्रम, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में उसको खाना चाहिए। तो क्या होगा, तो जे कहाँ विजय होगा, विकारान अर्थात जो भी शरीर में विकार है वो मल इत्यादि जो भी है वो सही हो जाएगा, विकार हमारे शरीर से खत्म हो जाएगा। खलान विकारान खलान यानी कि जो भी विकार जो भी दुष्ट हमारे शरीर में मल इत्यादि हैं। गुदास्थान केशान, गुदा मार्ग में केश में, शीला घना अर्थात जो भी गुदा मार्ग है, केश है जैसे वृद्धावस्था में या फिर युवावस्था में केश जो है वो पक जाना, ये सब जो भी रोग हैं उसको ये दूर करता है और शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सबका शमन करता है। अब यहाँ तो जितनी भी अवयव था उनका शमन हुआ। अब आगे इससे और क्या लाभ होने वाला है तो उसके विषय में कहते हैं, सुवर्ण दृष्टिश्च शशांक काम अति वेगम हयानाम अथ कुंजराणाम स्वरम मयूरस्य हुतास दिभि हुतास दीप्ति स्त्रीवल्लभः सर्वविद्या सर्वविधारुजांच। अब कहना चाहते हैं हमारे रसाचार्य कि इस कल्प को खाने से जितने भी मल इत्यादि हैं, जो भी अवगुण हैं शरीर में वो नष्ट होते हैं और जो शरीर होता है वो स्वर्ण की कांति वाला हो जाता है। सुवर्ण दृष्टिश्च शशांक काम अति वेगम अर्थात वेग से दौड़ने वाला, अति कांतिमान, अति वेगवान कहने का तात्पर्य यह है कि अति वेगम हया, है जो है वो घोड़े को कहा जाता है कि अति तीव्र गति से दौड़ने वाला। कुंजराणाम बल में जो है वो कुंजर के समान यानी हाथी के समान हो जाएगा। स्वरम स्वर जो है उसका कैसा होगा, तो मयूरस्य मयूर के समान कोकिल कंठ उसका हो जाता है। फिर कहते हैं, हुताश दीप्ति स्त्री वल्लभ सर्वविधा रुजांच अर्थात स्त्रियों का वो प्यारा हो जाता है, लुभावना हो जाता है, मनमोहक हो जाता है। सर्व विधा
रुझान च, सारी विद्याओं को सारे प्रकार से वह आदमी, वह मनुष्य जो है परिपूर्ण हो जाता है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। निरोगता दीप्ति शतायु, कहने का मतलब ये है कि निरोगी काया होती है, और द्वित्रिंशत आयु अर्थात 200 साल या फिर 300 साल उस मनुष्य की आयु हो जाती है। अब इसके आगे जो भी परहेज कहा जाता है कि किसी भी कल्प को खाते समय ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कहना चाहते हैं शतायु के बाद चनान्न पाने परिहा भस्ति नचा तपानाश्च। हमारे रसाचार्य कहना चाहते हैं नचान्न पाने, जब भी आप कुछ खाते हैं, किसी चीज़ की कोई बराबर नहीं बताई जा रही है। परिहा भस्ति नचा तपानास्व ची मैथुने न प्रयोग काले न शकलामया नाम, अर्थात ये जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रिया है, ये मैथुन क्रिया करते समय या फिर कुछ भी खाते समय शकलामया नाम, इसको कभी भी आदमी किसी भी प्रकार से ले सकता है। इसमें कोई बराबर नहीं है कि हमें ये चीज़ छोड़ना है और ये चीज़ खाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा हुयम सर्व रसायणाणाम, कहना चाहते हैं कि सारे कल्पों में ये राजा है। यह जो कल्प है भल्लातक कल्प, यह सारे कल्पों में राजा है। राजा हुयम सर्व रसायणाणाम, अर्थात यह एक जो कल्प है यह राजा के स्वरूप में है। इसको पाने वाला कोई दूसरा कल्प हो नहीं सकता, ये सब में सर्वोपरि है। इति भल्लातक कल्पम, यहाँ जो है भल्लातक कल्प जो है वो समाप्त हो रहा है। आगे दूसरा कल्प बता रहे हैं अथ सरस्वती चूर्णम, तो सरस्वती चूर्ण यानी कि बुद्धि को बढ़ाने वाला, बुद्धि को विलक्षण करने वाला सरस्वती चूर्ण हमारे रसाचार्य बता रहे हैं। कैसे कि अश्वगंधा वचा मस्ता भृंगराजम व वावची जीराकम चाजमो। इसको ध्यान से समझने की बात है। अश्वगंधा, बात समझ में आ रही है कि अश्वगंधा है। ववावची, वचा, तो वच जो है वो भी मिलता है। मस्ता, अब मस्ता शब्द जो है आपको खोजना पड़ेगा, ये हमको भी कहीं नहीं मिला और न हमने इसके विषय में कहीं प्रयास भी किया अभी तक। आगे देखा जाएगा, कहीं अगर जो मिलता है तो हम अपने ओर से कभी भी इसको बता सकते हैं, प्रयास हमारा जारी रहेगा। भृंगराजम, सभी लोग जानते हैं भृंगराज को। ववावची यानी कि बाकुची, बाकुची भी एक औषधि है जो पंसारियों के यहाँ मिल जाती है। जीराकम, जो सब्जी मसाला होता है उसमें पाया जाता है जीरा। चाजमो, अजवाइन जिसको कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं दाच ज्येष्ठी मधु संधवम, बात को समझेंगे। ज्येष्ठी ये भी मिल जाता है, मधु ये भी मिल जाता है, सैंधवम ये सीधा नमक है। आगे कहते हैं तथा अष्टको ब्राह्मी शंख पुष्पी शतावरी, बात को समझेंगे कि ब्राह्मी और शंख पुष्पी और शतावरी ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इन सब चीज़ों को एकत्र करके एक समान मात्रा में एतानि समभागा सूक्ष्म चूर्ण, अब ये सारी की सारी जो भी सामग्रियां हैं इनको बराबर मात्रा में लेनी है और इसको टेल्कम पाउडर जिसको कहा जाए वो टेल्कम पाउडर बनाया जाना चाहिए और फिर उसको खाने की बात है। तो खाने के विषय में अगले पृष्ठ में आप देख पाएंगे कि इसको सेवन कैसे करना है। तो हमारे रसाचार्य जो भी हम लोग के लिए दे गए हैं
इसको हम लोग भरपूर विवेकपूर्ण इसका सेवन करें, इससे लाभ लें। यही हमारी मनोकामना है कि समाज इससे जो कुछ भी लाभ मिल सकता है, ले पाता है, वो ले ले। अगले पृष्ठ में आगे पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। अगले पृष्ठ में मिला जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।